तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है सुबह के 10 बजे से। तो आज मैं आपको अपने गांव की छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो मतलब मेरा ब्लॉगिंग का पर्पज़ यही है, कुछ लड़कियों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आज का जो ब्लॉग है आगे का, तो मैं पिछले दिन का डालूँगी, क्योंकि वो मैंने पहले दिन बनाया था। जो मेरा पहले दिन का ब्लॉग था वो कंप्लीट हो चुका था, तो फिर वो एक्स्ट्रा था जो मैं अलग से डालना चाहती थी और उसी के पर्पज़ में मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो हम लड़कियों के लिए है। तो जो ये ब्लॉग है वो हम लोगों से रिलेटेड है। तो बात ये है कि हमारे गांव की लड़की जो राखी है, तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, देखो गांव में ये होता है कि एक टाइम के बाद शादी के रिश्ते आने लग जाते हैं। तो घर पे गांव मतलब घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो। तो उसके साथ भी सारी चीज़ें हुई, बट उसने उस प्रपोज़ल को हटा के, जो उसका सपना था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए तो जो सरकार से उसे थोड़ी बहुत 12th पास करने के बाद जो हेल्प मिली थी, उन पैसों से, घर वालों की मदद से, यहाँ वहाँ से करके उसने, तो उन पैसों के ज़रिए वो अपने बलबूते पे वो अपने आगे का कोर्स करने गई है, यहाँ से कहीं दूर गई है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम हमारे गांव में मतलब किसी लड़की ने, मतलब सब देखो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ पे इतना नहीं हो पाता है। सब हर किसी के घर में जो भी है प्राइवेट जॉब वाले हैं, और तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं नहीं। तो सब लोग अपने खेतों से या फिर अपनी नौकरी से कमा के, तो ऐसे लोग अपने अपने घर का गुजारा करते हैं। तो इतना नहीं रहता था कि कल के दिन हम लड़कियों को मतलब पढ़ा सकें। मतलब लड़कों को भी या तो उनकी शादी के लिए पैसे होता है या फिर पढ़ाने के लिए पैसे होता है, लेकिन आज के डेट पे सबसे बड़ा ये रहता है कि ये शादी हो जाए, उसके बाद फिर वहाँ जाके ससुराल में जाके इनको जो करना है कर लो। बट ये थिंकिंग को उसने अलग रख के कि शादी के बाद कोई कुछ कराएगा करके, उसने आधा कोर्स पहले से सीखा हुआ था। वो चाहती तो वहाँ जाके भी कर सकती थी, बट उसने अपना करियर पहले से स्टार्ट किया, क्योंकि पता था कि बाद में जाके तो कुछ भी हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सपोर्टिव मिले, कोई कैसे हो जाता है, कोई कैसे हो जाते हैं। तो उसने अपने उससे वो गई, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। क्या हमें शादी से पहले हमें अपना करियर बनाने की सोचनी चाहिए। हमें लड़के पे टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब वाला होगा या फिर वो जॉब वाला होगा तो हम मतलब वो करेंगे। हमें खुद के उससे भी कुछ करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मेरी जो एम्बिशंस है वो सब ऐसे ही धरे पड़ेंगे। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और अभी मेरी इतनी एज हुई नहीं है कि मैं सब कुछ डम करके, सब कुछ हार ओढ़ के मैं बैठ जाऊँ। सो मैं भी करूँगी, आगे कुछ करूँगी। मेरे भी कुछ अपने सपने हैं। सो मैंने भी सोचा इस बार कि जब ये घर आए तो मैं उनसे डिस्कस करूँ। वैसे तो हमारी बातें हो चुकी है कि हमने क्या करना है। वो एक सरप्राइज़ में आगे आपके लिए कुछ मेरे करियर के रिगार्डिंग है। तो मैंने बस ये मानना है कि हम लोगों को पहले अपने सपने देखने चाहिए, फिर उसके बाद और चीज़ें, अदर चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो शादी के बाद भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी है कि जिनका था कि वो कुछ करे और बाद में वो चीज़ें ऐसी की ऐसी रह गई। तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ शादी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना एक लाइफ पार्टनर के, बिना एक सोलमेट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभी लोग 50 सवाल उठाते हैं कि शादी से पहले यहाँ से बाहर, मतलब होता है हर जगह ऐसे ही होता है कि सवाल उठाते हैं कि अभी ऐसे बाहर ये गई है वो गई है। लेकिन जब इंसान शादी करने के बाद आता है ना, तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, मतलब बात सिक्योरिटी वाली है। और मतलब लोगों को इतनी परवाह होती नहीं है हमारी, जितना वो हमारी इनसिक्योरिटी के चलते बोलते हैं कि कैसे रहेगी, अकेले है, ये है वो है। उनका माइंडसेट कुछ और होता है, आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं भी आप सभी लड़कियों से जो मेरे ब्लॉग को देखती होंगी, और एक हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी ना करो, सोलमेट्स, मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि
शादी करके कुछ नुकसान ही होता है, बहुत होता है। आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वो हर एक चीज़ के लिए मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, इतनी केयर करते हैं हर एक चीज़ के लिए। मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड जो शादी से पहले जो मेरे एम्बिशंस थे, जो मेरी हॉबीज़ थी, जो मेरा एक था कि हाँ मैं ऐसे अपना करियर स्टार्ट करूँगी करके, जब वो चीज़ें नहीं हुई तो मुझे किसी भी चीज़ का मलाल नहीं रहा, क्योंकि शायद ही ऐसा सोलमेट पाके कोई किसी भी चीज़ के लिए मलाल करेगा। तो मुझे जब वो मेरे साथ होते तो मैं कभी किसी चीज़ का मलाल नहीं करती हूँ और ना कभी करूँगी। बट वो मुझे थोड़ा पुश करता है कि नहीं, आपको भी कुछ करना चाहिए, जब आप पे है तो आपको कुछ करना चाहिए। वो हमेशा मुझसे कहते रहते हैं हर एक चीज़ में इतना करते हो तो आपको कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। सो नाउ अब जब मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि बैठे बैठे लाइफ का कुछ नहीं होने वाला है। तो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ हो जाती है, लाइक बच्चा ये वो, बट हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे पहले वो कहेंगे कि अपना करियर बनाओ और उसके बाद फिर हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अभी मेरी उतनी एज हुई भी नहीं थी। एंड मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा पार्टनर ऐसी ही बात कर रहा है कि हाँ तुम अभी इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, तुम अभी अपना करियर बनाने के बारे में सोचो। सो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ रिगार्डिंग टू माई हस्बैंड एंड माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, जो मुझे हमेशा पुश करते रहते हैं कि पिंकी तुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सो डेफिनेटली मैंने भी कुछ सोचा है। सो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी। बट अभी के लिए जो है राखी की स्टोरी मैं आप लोगों के सामने में लेके आ चुकी है। तो कैसे बहुत सारा स्ट्रगल करके वो अभी यहाँ से जा चुकी है। तो मुझे उससे मिलने का मौका भी नहीं मिल पाया, तो क्योंकि वो सुबह जल्दी चली गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ उसने ये स्टैंड लिया खुद के लिए। मतलब एक अलग सी जगह बना दी कि हाँ यार चलो कोई तो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मतलब इतना वो कर रहा है। मतलब होता है हर पेरेंट्स को कन्विंस करना, ऐसे अकेले रहना, अपने ड्रीम पे फोकस करना, उतना वो करना किसी के लिए आसान नहीं होता है, और गांव घर की लड़कियों के लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। बट उसने अपना ही रास्ता चुना। सो आप देखिए उसकी पैकिंग किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है। तो मिलता है आपको, बस ये कहानी यहीं तक थी। तो मेरा बस आज का एक कि हाँ मैं ये तो नहीं मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बट आपको मेरी बातों से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला और किसी को भी मिला तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर। तो अभी राखी यहाँ पे पैकिंग कर रही है अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। उसने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। उसके लिए शादी के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसने उसको अवॉइड करके उसने अपने के लिए, अपने करियर के लिए कुछ चुना हुआ है। और ये मतलब हमारे गांव में ये एक बेस्ट बात है कि कोई लड़की अपने करियर के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रही है और इतना कुछ कर रही है। तो राखी जा रही है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि शादी के बाद तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो उसने एक राइट डिसीजन लिया और उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रखा है, जो हमारे गांव में कोई भी नहीं करता है। बहुत कम केसेस होता है ऐसे, आजकल के टाइम पे करते होंगे लेकिन हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। था हमारे टाइम पे भी, लेकिन हमको शादी करने की जल्दी पड़ी थी। और राखी ने बहुत सोच समझने के बाद ये डिसीजन लिया अपना। तो वो जा रही है, तो मैं बताऊँगी आपको बहुत जल्दी कि वो कहाँ जा रही है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ राखी की कुछ पेंटिंग्स है वो बनाती है। एपन जो हमारा उत्तराखंडी जो कल्चर है, तो उसमें ये एपन जो होता है फोक आर्ट, अच्छा फोक आर्ट। तो हाँ, तो राखी वो चीज़ें करती है। मतलब बर्तनों में भी पेंटिंग वगैरह आजकल आपने देखा होगा, मतलब जो उत्तराखंड से वो तो जानते होंगे इन चीज़ों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह है और भी बहुत कुछ है, तो मैं आपको सब चीज़ दिखाती हूँ। तो उसने कुछ इस टाइप के बनाए हुए हैं कपड़ों में फैब्रिक कलर से, फिर इतने प्यारे प्यारे भगवान के डिज़ाइन, और तोरण वगैरह बनाती है। और जो बोटल्स हम फेंक देते हैं उसका रीयूज़ करके उसने यहाँ पे उसमें एपन वगैरह डाल के उसने उसमें अपना पेन रखने वाला बनाया हुआ है। और यहाँ पे उसकी ये थाली, और भी आपको बहुत कुछ है, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे राखी ने सारी
जो बेकार सी चीज़ें होती है उनको रीयूज़ करके, जैसे शराब की बोतल्स हैं उनको, और जो जार वगैरह है उनको सबको रीयूज़ करके कुछ होम डेकोर के लिए उसने कुछ ऐसा बना रखा है। और जो चीड़ के पेड़ होते हैं तो उसमें ये लगते हैं, इन्हें हमारी भाषा में तो ठीठे कहते हैं। तो इसका उसमें भी उसने पेंटिंग वगैरह करके डेकोरेशन के लिए उसने इतना कुछ बना रखा है। और यहाँ पे जो गत्ते फेंक देते हैं हम, तो उसको भी यहाँ पे उसने रीयूज़ कर रखा है। और ये चीज़ यहाँ पे, तो अभी राखी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उसकी बिक गई है, वो बहुत पहले से काम करती है। तो मैं उसकी इंस्टा पे आईडी क्या है ऐप पर, राखी क्रिएशन, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। और उसमें से मैं कुछ चीज़ें निकाल के मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूँगी, तो आप देखिएगा कि वो कितनी मस्त मस्त चीज़ें बनाती हैं। तो जब इंसान के पास इतना टैलेंट हो तो उसने ऑब्वियस सी बात है अपने टैलेंट को शादी करके उजाड़ नहीं देना चाहिए, उसे आगे ले जाना चाहिए। वैसे राखी इन चीज़ों को सीखने के लिए तो नहीं जा रही है, वो मेकअप करती है, तो उसका मेकअप का भी एक अलग से उसका चैनल है। अभी तो सिर्फ नॉर्मल करती है, छोटा छोटा अभी गाँव शहरों की लड़कियों को लेती है। वो पहले हल्द्वानी रहती थी तो उसने वहाँ सीखा था। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें नाउ अब वो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए जा रही है। सो वो यहाँ से जा रही है पिथौरागढ़ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पार्लर एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ एक जगह पर रह के नहीं सीखा जा सकता है। वहाँ पे हर एक टीचर से अलग अलग, जितना हमको मिल सके अलग अलग जगह से, उतना हमें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। तो वो जा रही है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करी थी, वो इसी सिलसिले में पैकिंग कर रही थी कि वो यहाँ से और फर्स्ट टाइम जाने वाली है। सिर्फ उसने इंस्टा के थ्रू बात कर रखी है मैम से, और वहाँ पे अपने रहने खाने की व्यवस्था कर दी है। तो वो जा रही है फर्स्ट टाइम। तो ये है राखी, देख सकते हैं आप इसको। और ये है इसकी कलाएँ, लगता नहीं है इसको देख के ये काम करती हुई। ये बहुत काम करती है, कपड़े भी सिलती है, सब कुछ करती है। और ये इसके यहाँ पे वैक्स मशीन वगैरह, आधा काम तो ये घर में कर लेती है पार्लर का, और आधा अपनी बुकिंग वगैरह ले लेती है। और जब प्रोफेशनली सीख जाएगी फिर शायद वो अपने के लिए पार्लर खोलेगी। शायद मैं तब तक यहाँ पे ना रहूँ, क्योंकि वो अब 6 महीने बाद आएगी। सो हैप्पी जर्नी राखी। आप सब भी राखी को अपनी बेस्ट विशेस दीजिएगा। वो मेरी बचपन की दोस्त है और हमारा घर थोड़ी दूर में, यहाँ से नीचे बस मेरा घर है और यहाँ पे राखी का घर है। और इवन जब मेरी शादी थी तो मैं इसी कमरे में छुपी हुई थी, राखी के कमरे में, क्योंकि नीचे सब हमारे कमरे जो थे वहाँ पे मेहमान वगैरह सब आने वाले थे। तो हमारा मतलब कोई अलग से रूम नहीं था, मतलब सारे कमरे मतलब एक के बाद एक है उनका, हाँ 1 डोर है। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहीं आके रह, तो मैं पार्लर से आई तो सीधे मैं यहाँ राखी के कमरे में आ गई थी।